जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम बीए थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर का हम यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्लेटो। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेटो की जस्टिस थ्योरी। प्लेटो की जस्टिस थ्योरी क्या कहती है और यहाँ न्याय किस प्रकार से होता है, प्लेटो इस चीज़ की बात करता है। क्योंकि प्लेटो के जितने भी विचार हैं उन पर दो नगरों का प्रभाव पड़ा था, एथेंस और स्पार्टा का। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेटो की जस्टिस थ्योरी क्या है। सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि उसने अपनी जस्टिस थ्योरी अपनी बुक रिपब्लिक में दी थी। रिपब्लिक में उसने सभी कुछ इस न्याय सिद्धांत के बारे में बताया है कि न्याय सिद्धांत क्या है, न्याय सिद्धांत की विशेषताएं क्या है, उसके समय में कौन कौन से न्याय सिद्धांत प्रचलित थे। अब वो बात करता है सबसे पहले कि उसके समय में कौन कौन से न्याय सिद्धांत प्रचलित थे। तो सबसे पहले वह बताता है कि उसके समय जो न्याय सिद्धांत प्रचलित था, पहले वाला वो था परंपरागत न्याय, ट्रेडिशनल न्याय। कौन सा था ये ट्रेडिशनल न्याय? कौन सा था? सेफालस का। सेफालस ये कहते हैं क्योंकि इन्होंने परंपरावादी विचारधारा का प्रतिपादन किया, इसलिए ये बताते हैं कि न्याय क्या है, जस्टिस क्या है। न्याय है सत्य बोलना और अपना कर्ज चुका देना, यही न्याय है। क्योंकि ये परंपरागत विचारधारा को मानते थे, इसलिए प्रत्येक मनुष्य सत्य बोले और अपने कर्ज को चुका दे तो न्याय समाज में स्थापित हो जाएगा। उनके पुत्र थे पॉलीमार्कस, जो आगे इसके बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि न्याय क्या है? न्याय प्रत्येक मनुष्य को वह देने में है जो कि उसे मिलना चाहिए या उसे प्राप्त होना चाहिए, यह परंपरागत विचारधारा मानती है। दूसरी विचारधारा यहाँ आती है थ्रेसीमैक्स की विचारधारा। थ्रेसीमैक्स की विचारधारा, इसे हम कहते हैं उग्रवादी विचारधारा। उग्रवादी विचारधारा के अनुसार न्याय क्या है? ये देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है न्याय क्या है। सिंपल सा है, माइट इज राइट, शक्तिशाली का हित ही सर्वोपरि है, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस प्रकार से वह कार्य करते हैं। अब थ्रेसीमैक्स बताते हैं कि शक्तिशाली का हित कर देंगे तो समाज में न्याय या जस्टिस स्थापित हो जाएगा। हमें यह ध्यान नहीं रखना है कि कौन गलत है कौन सही, केवल इस विचारधारा के अनुसार जो व्यक्ति पावरफुल है उसका साथ देना ही न्याय है। इस प्रकार से उग्रवादी विचारधारा कार्य करती थी। तीसरी विचारधारा जो प्लेटो के समय प्रचलित थी वो थी ग्लूकोन की विचारधारा। ग्लूकोन की विचारधारा, इसको हम यथार्थवादी, रियलिस्टिक या व्यवहारवादी विचारधारा भी हम कहते हैं। अब ये विचारधारा क्या कहती है? ये विचारधारा ये मानकर चलती है कि आपके जस्टिस क्या है? जस्टिस है एक रूढ़िजन्य कृत्रिम वस्तु, और यह इस बात पर विचार करती है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छंद रूप से दूसरों पर अन्याय करता है और इसलिए वो स्वयं भी अन्याय का शिकार हो जाता है। इसलिए ग्लूकोन ये कहते हैं, ग्लूकोन का ये मानना है इस यथार्थवादी विचारधारा में कि न्याय क्या है, जस्टिस क्या है। जस्टिस है कि आप डर कर जो भी कार्य करें, डर किससे होगा? आपको लॉ से, कानून से। व्यक्ति अपने आप नहीं डरेगा, उसको डराया जाएगा कानून से। तो वो आगे बताते हैं आपको कि न्याय भय का शिशु है, अर्थात समाज में न्याय कब होगा? जब समाज में डर स्थापित हो जाएगा। तो दूसरे शब्दों में हम बात करें तो ग्लूकोन ये कहते हैं कि न्याय कमजोरों की आवश्यकता है, नेसेसिटी ऑफ वीकर्स। जितने भी वीकर समाज में हैं, जो खुद न्याय नहीं कर सकते हैं, उनको किसके द्वारा? लॉ के द्वारा हम न्याय की प्राप्ति करवाएंगे। अब आगे जाकर प्लेटो, ये तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे ये तो थी कि प्लेटो के समय में कौन कौन से न्याय सिद्धांत प्रचलित थे। अब हम बात कर रहे हैं प्लेटो उपरोक्त तीनों जो विचार हैं उनका सभी का खंडन कर देता है, और खंडन करने के बाद वो बताता है
कि जो उपरोक्त तीनों न्याय थे वे गलत थे, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। अब उसने अपनी थ्योरी अलग बताई है कि न्याय क्या होता है, वो कैसे स्थापित किया जाएगा। सबसे पहले तो वो क्या कहता है कि न्याय इंडिविजुअल भी होता है और न्याय राज्य में भी होता है, स्टेट में भी हो रहा है और न्याय इंडिविजुअल भी हो रहा है। अगर हम बात करें तो वो बता रहा है न्याय क्या है, व्यक्तिगत जो आपको इंडिविजुअल बता रहा है और दूसरा सामाजिक। ये दोनों न्याय होते हैं। जब किसी व्यक्ति के अंदर न्याय स्थापित हो जाएगा तो समाज में ऑटोमेटिक ही न्याय स्थापित हो जाएगा। इसकी वो यहाँ पर बात आगे करेगा। सबसे पहले इंडिविजुअल न्याय कैसे स्थापित करेंगे हम। इंडिविजुअल न्याय वो ये बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति में, ये एक व्यक्ति है आपका, ये व्यक्ति है तो इसमें या तो बुद्धि होगी, यहाँ दिमाग होगा ना। अगर इसमें मान लो बुद्धि नहीं हुई इस व्यक्ति में, बच्चों ड्राइंग अच्छी नहीं बनी है, तो क्या होगा, इसमें साहस होगा। साहस मतलब इसमें पावर होगा, इसमें देश की रक्षा करने का जज्बा होगा, करेज होगा। और अगर ये भी नहीं होगा तो इसमें एपेटाइट होगा, शुद्धा होगी। ये क्या चाहेगा कि इसको सब कुछ मिल जाए, इसको पैसा भी मिल जाए, इसको मकान भी मिल जाए, इसको संपत्ति भी मिल जाए, इसका भी पैसा ले लूं। तो इस प्रकार से इसकी मेंटलिटी क्या होगी, सब कुछ खाना चाहेगा। ये इस प्रकार से ये कार्य करेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि किस व्यक्ति का लेवल किस प्रकार का है। जिस व्यक्ति में ये पहले वाला गुण होगा रीजन, ये क्या करेगा, दार्शनिक बनेगा। दार्शनिक मतलब राजा, दार्शनिक बन गया। जिस व्यक्ति में ये वाला गुण होगा, सेकंड वाला करेज होगा, वो समाज में क्या निर्माण करेगा, वो समाज में सैनिक वर्ग का निर्माण करेगा। और जिसमें तीसरे वाला होगा वो क्या निर्माण करेगा, वो उत्पादक वर्ग में शामिल होगा। इसका काम है उत्पादन करना, इसका काम है देश की रक्षा करना और इसका काम है राजा बनकर सारी व्यवस्थाओं का संचालन करना। इस प्रकार से एक व्यक्ति में तीनों गुण होंगे और व्यक्ति अपने इन्हीं गुणों से समाज का निर्माण करेगा और समाज में ये तीनों वर्ग बन जाएंगे। इस प्रकार से वो तीनों गुणों को महत्व देता है। ये व्यक्तिगत न्याय की यहाँ पर वो बात करता है। इसमें आपको बता रहा है कि किस प्रकार से प्लेटो है वो स्टेट में भी आपके न्याय स्थापित कर लेगा। व्यक्तिगत न्याय बना, व्यक्तिगत से आपके राज्य में न्याय हो गया। और किस प्रकार से हुआ, उसने क्या कहा कि इंडिविजुअल्स है वो रिप्रेजेंट करेंगे किसको, गार्जियन क्लास को। अभी जो पीछे बताया ना आपको, दार्शनिक वर्ग को। और दार्शनिक वर्ग क्या करेगा, आइडियल स्टेट को संभालेगा। दार्शनिक वर्ग या राजा आइडियल स्टेट को संभालेगा। जिसमें करेज का गुण होगा वो वॉरियर्स बनेंगे, मतलब सैनिक बनेंगे, देश की रक्षा करेंगे। और इसी प्रकार से अगर उत्पादक वर्ग होगा तो उत्पादक वर्ग का कार्य क्या होगा, वो देश में जितना भी अन्य काम बचेगा, चाहे वो सामान बेचने का हो, चाहे उत्पादन का हो, चाहे कारीगर हो, कुछ भी हो, तो वो इस प्रकार से कार्य करेगा। इस प्रकार से समाज में आपके तीनों वर्ग अगर अपना अपना काम करेंगे तो आपके समाज में न्याय स्थापित हो जाएगा। ऐसा प्लेटो का कहना था जस्टिस थ्योरी में। अगर व्यक्ति अपने अंदर के गुणों में समुचित अनुपात में रहता है तो आराम से समाज में भी उन गुणों को वो डाल सकता है और समाज में वो ठीक प्रकार से कार्य करके न्याय सिद्धांत स्थापित कर सकता है।